नमस्ते। सात चक्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, पर होता क्या है, इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी है, इतनी अलग अलग बातें हैं कि कंफ्यूज हो जाना बहुत आम है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये खास चर्चा बिल्कुल सही जगह है। यह कभी लगता है एक जगह कुछ और लिखा है, दूसरी जगह कुछ और, है ना? ऐसा लगता है मानो सच कहीं छिपा हुआ है। और सच कहूं तो इंटरनेट पर फैली इस गलत जानकारी के जाल में उलझना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं। आज हम यहां एक बिल्कुल साफ और सटीक रोड मैप लेकर आए हैं। ये जानकारी भरोसेमंद स्रोतों पर आधारित है। तो चलिए साथ मिलकर इस उलझन को सुलझाते हैं और चीजों को एकदम क्लियर करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें एक्टिवेशन का कोड समझना होगा। मतलब आखिर इन ऊर्जा केंद्रों, इन चक्रों को जगाने का मूल सिद्धांत है क्या? ये काम कैसे करता है? तो ये सब कुछ शुरू होता है बीज मंत्र से। अब ये बीज मंत्र क्या है? इसे एक मूल ध्वनि या सीड साउंड समझिए, बिल्कुल एक चाबी की तरह। जैसे हर ताले की एक खास चाबी होती है, वैसे ही हर चक्र की ऊर्जा के ताले को खोलने के लिए एक खास बीज मंत्र होता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। तो एक्टिवेशन का जो फॉर्मूला है वो असल में बहुत सीधा और बहुत शक्तिशाली है। जब बीज यानी उस तत्व की ध्वनि उस चक्र की देवी यानी उस चक्र की शक्ति या एनर्जी से मिलती है, तब होता है असली एक्टिवेशन। ये ध्वनि और ऊर्जा का आप कह सकते हैं एक जादुई संगम है। तो यहां देखिए, हर तत्व की अपनी एक खास बीज ध्वनि है। जैसे पृथ्वी तत्व के लिए लम, जल के लिए वम, अग्नि के लिए रम, और ऐसे ही आगे। एक बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये ब्रह्मांड की वो मूलभूत ध्वनियां हैं जो हमारे अपने एनर्जी सिस्टम की नींव रखती हैं। लेकिन यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है, इन मंत्रों का सही उच्चारण, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सही वाइब्रेशन, सही कंपन पैदा करने के लिए ध्वनि का एकदम सटीक होना पड़ता है। और जानते हैं, यहीं पर इसी छोटी सी बात में अक्सर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जरा यहां ध्यान से देखिए, बाईं तरफ वो लिखा है जो आमतौर पर बोला जाता है दाकिनी या राकिनी, लेकिन दाईं तरफ है इसका सही संस्कृत रूप दाकिन्यय, राकिन्यय। ये जो आखिर में य की ध्वनि है ना, ये उस ऊर्जा को सीधे सीधे संबोधित करती है। और इसी एक छोटे से बदलाव से कंपन की सटीकता में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो अब जब हम ये मूल बातें समझ चुके हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सही सिस्टम एक साथ रखने पर कैसा दिखता है। ये वो नक्शा है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और ये रहा वो पूरा चार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सब कुछ एक जगह पर। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि हर एक पूरे मंत्र में बीज और देवी का सही नाम कैसे जुड़ता है। जैसे मूलाधार का मंत्र देखिए, ओम गम लम दाक्षिण्याय नमः। ये चार्ट ही असली और प्रामाणिक गाइड है। ठीक है, तो अब हमारे पास सही जानकारी तो है, पर सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए एक गोल्डन रूल है, ऊपर उठने का एक सुनहरा नियम जो सबसे जरूरी है हमारी अपनी सुरक्षा के लिए। और वो सुनहरा नियम है, हमेशा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है। कभी भी सीधे आज्ञा या सहस्रार चक्र पर छलांग नहीं लगानी है। सोचिए, जब हम कोई इमारत बनाते हैं तो क्या हम पहले छत बनाते हैं? नहीं ना, पहले नींव मजबूत करते हैं। हमारे ऊर्जा शरीर का नियम भी बिल्कुल यही है। तो फिर अभ्यास का सबसे सुरक्षित रास्ता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। पहले स्टेप में सिर्फ पहले दो चक्रों पर ध्यान दें, मूलाधार और स्वादिष्ठान। अपनी नींव को मजबूत करें। जब वो स्थिर हो जाएं, तब दूसरे स्टेप में मणिपुर और अनाहत को जोड़ें। और सबसे आखिर में, जब शरीर और मन पूरी तरह तैयार हों, तभी ऊपरी चक्रों पर काम करें। याद रखिए, ये कोई रेस नहीं है, ये धैर्य का रास्ता है। चलिए अब इस पूरे सिस्टम के सबसे गहरे और सच कहूं तो सबसे खूबसूरत पहलू को समझते हैं। ये सिर्फ मंत्र और नियम नहीं है, ये दरअसल अपनी ही शक्ति की 7 परतों को पहचानने का एक तरीका है। और ये है वो सबसे गहरी बात जो शायद इस पूरी समझ को बदल कर रख देगी। ये जो 7 देवियों के नाम हमने देखे, ये हमसे बाहर कोई अलग अलग देवता नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी कुंडलिनी शक्ति की ही 7 अलग अलग परतें हैं। सारी की सारी शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है। तो ये परतें हैं क्या? चलिए समझते हैं। डाकिनी है हमारे अस्तित्व की ऊर्जा, सर्वाइवल एनर्जी।
राकिनी है हमारी भावनाओं की ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी। लाकिनी है हमारी शक्ति, हमारा पावर। काकिनी है प्रेम की ऊर्जा। शाकिनी है हमारे एक्सप्रेशन की ऊर्जा। हाकिनी है ज्ञान की। और सबसे ऊपर आदि शक्ति है परम सत्य। ये सब हमारे ही अलग अलग रूप हैं। तो हमने कोड को समझा, गोल्डन रूल को जाना और इसके पीछे का गहरा मतलब भी समझा। अब इस संतुलन के रास्ते पर चलने के लिए वो कौन सी आखिरी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है? तो आखिर में ये 3 बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, ये जो चार्ट और जानकारी है ये सही और पूरी है। दूसरी, इस रास्ते पर हमेशा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और तीसरा, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम संतुलन पर ही टिका है। याद रहे, इस सफर में धैर्य ही असली कुंजी है। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछने जैसा है। हम अपनी ऊर्जा की किस परत से सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे? क्या वो अस्तित्व की नींव है, या भावनाओं का प्रवाह, या फिर शक्ति या प्रेम? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है।